चलिए भाई, तो शुरू करा जाए आज का चैप्टर अपना ट्रेन। देखो, आपने जो टाइम एंड डिस्टेंस में सीखा है ना, उसी के कंसेप्ट यहां पे यूज होंगे और उससे काफी आसान और काफी छोटा सा टॉपिक है ये, काफी जल्दी ये अपना कवर हो जाएगा। ओके, देखो, तो इसका आपके लिए एक अच्छा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये ले भाई आपका स्क्रीनशॉट, और अब शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट। ठीक है, देखो, आप एक बात यहां पे समझिए कि यहां पर हम किस तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप एक बात यहां पर ध्यान रखें। अच्छा, क्या लिख रहे हो भाई अनुज? समझ नहीं आया मुझे। हाँ मन, ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, वो भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो अभी टाइम एंड डिस्टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आएंगे भाई, तुम्हारे कानपुर भी आएंगे। हाँ सोहन, अब टाइमिंग 8 बजे से ही रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि उसमें आपकी मतलब क्वेश्चंस कैसे आते थे कि एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। आप याद रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे ट्रेन वाले टॉपिक में, वो ऑलवेज क्रॉस करने से जुड़े हुए रहेंगे, है ना। मतलब ट्रेन किसी ना किसी चीज को हमेशा पार करेगी। ठीक है, ट्रेन कई चीजों को पार कर सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है? ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सबसे पहले देखो इस चैप्टर में ट्रेन क्या क्या पार करेगी। एक पेड़ को पार कर सकती है, एक आदमी को पार कर सकती है, एक सिग्नल पोल को पार कर सकती है। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और बहुत इजी भी लगेगा। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है ट्रेन, एक ब्रिज को पार कर सकती है, सुरंग को पार कर सकती है ट्रेन, टनल को पार कर सकती है। सुरंग जो है, ब्रिज मतलब पुल हो गया, टनल हो गई आपकी, सुरंग हो गई। या ट्रेन अपने सामने से आ रही अदर ट्रेन को भी क्रॉस कर सकती है। तो यहां पे ऑलवेज क्रॉस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। ट्रेन किसी ना किसी चीज को पार करेगी। ठीक है नहीं भरत, यहां नहीं आते। ठीक है, अच्छा, लॉकडाउन में मजा आता था। चलो, अब मैं आपको इसकी चीजें बताता हूं। जिन लोगों का ऐप नहीं चल रहा है उनको बोल दो भाई, आप लोग भी लिख दो अपने हिसाब से कि स्टार्ट करें वो ऐप को बंद करके वापस से। ठीक है, तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि हमेशा आपको किसी ना किसी चीज को क्रॉस करना पड़ेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अब आपके साथ यहां पे मैं ये शेयर करूंगा कि जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपने पढ़ा है। यही फॉर्मूला यहां चलेगा, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। और यहां पर हम इसको कैसे यूज करेंगे? इस चैप्टर में डिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां कोई दूरी नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या होता है हिंदी में? लंबाई। ठीक है, तो जिन भी चीजों की लंबाई है उनको हम यहां पे एज ए डिस्टेंस मानेंगे। यहां पर आप याद रखिएगा, टाइम का मतलब हमेशा होता है यहां पे क्रॉसिंग टाइम। आप क्रॉस करने में जो टाइम लगाओगे वो आप यहां पर लोगे। और स्पीड तो स्पीड रहेगी। इस चैप्टर में स्पीड दो ही चीजों की होगी, या तो ट्रेन की स्पीड होगी या मैन की स्पीड होगी। बाकी तो कोई चलता नहीं है, ये सब तो फिक्स रहते हैं। तो यहां दो ही चीजें चलने वाली आएंगी, या तो मैन रहेगा या फिर ट्रेन रहेगी। ठीक है, चलो, रिवर को पार नहीं करेगी भाई, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं। अभी तक ऐसे क्वेश्चन, नदी को पार करने वाली ट्रेन अभी तक तो नहीं आई है ना। दूसरी बात, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में चलेगी, डिस्टेंस ऑलवेज मीटर में होगा, और टाइम आपका ऑलवेज सेकंड में होगा। मतलब ये चैप्टर फुली डेडिकेटेड है मीटर और सेकंड को लेकर। तो यहां पर चीजें मीटर और सेकंड में चलने वाली है। और ये चीजें मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा चुका हूं कि अगर किलोमीटर पर आवर कभी भी है
और आप अगर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, इट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार कभी आपके पास मीटर पर सेकेंड है और इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वापस किस में कन्वर्ट होता है, ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। ये बात आपको पता है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात ये हो गई। अब हम आते हैं मेन फॉर्मूले पे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोलो। बताइए जल्दी से। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कंसेप्ट आगे समझते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर जो यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉलो होगा वो क्या होगा, यहां पर हम फॉलो करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, और इसका स्वरूप कैसे होगा, तो डिस्टेंस का यहां पे ऑलवेज मतलब होगा किसी की भी लेंथ। फिर मैंने आपसे कहा कि लेंथ किसी भी चीज की हो सकती है, ट्रेन की हो सकती है, प्लेटफॉर्म की हो सकती है, ब्रिज की लेंथ हो सकती है, ठीक है, टनल की लेंथ हो सकती है। किसी भी चीज की जो लेंथ है दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टेंस। स्पीड का मतलब क्या होगा, तो स्पीड आपका हमेशा यहां पे क्या होगा, तो या तो ट्रेन की खुद की स्पीड होगी या मैन की स्पीड होगी। ओके, और टाइम का ऑलवेज यहां मतलब होगा क्रॉसिंग टाइम, मतलब पार करने में जितना भी समय लगेगा वो यहां चलेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हमेशा लेंथ जो है वो हमेशा मीटर में रहेगी, स्पीड आपकी हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगी, और टाइम आपका ऑलवेज सेकंड्स में रहेगा। ठीक है, चलो ओके है। हाँ शिव कुमार, आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास नहीं देखा क्या? हाँ छत्रपाल, ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सबका लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, मतलब मैं कहूंगा आपको बल्कि कि इस चैप्टर के 95% क्वेश्चंस आपको जो दिख रहा है इससे ही फॉलो होने वाले हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बाकी 95% क्वेश्चंस इस चैप्टर में इससे फॉलो होने वाले हैं। आपको कोई भी लेंथ दी रहे उसको ऊपर रख दो, कोई भी स्पीड दी रहे यहां रख दो, क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है यहां रख दो, और आपका आंसर आ जाएगा। और अभी आप काफी हद तक चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर एक और बात समझते हैं। देखो, आपको इस क्वेश्चन में ट्री को पार करना है, मैन को क्रॉस करना है, और सिग्नल पोल को पार करना है। तो आप ध्यान रखेंगे इनके लिए आप ऑलवेज ट्रेन की लेंथ लेंगे, है ना। लेकिन जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, ठीक है, टनल को पार करेंगे, ब्रिज को पार करेंगे, या भले कोई अदर ट्रेन को पार करेंगे, तो जब भी आप इनको लेंगे तो इनकी लेंथ तो लेंगे, प्लस इसके साथ आपको ट्रेन की लेंथ भी लेनी है। और ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी बेसिक बता रहा हूं, फिर जब मैं इनको रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो अब बिना ज्यादा टाइम लगाए क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे आपका फंडा और क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग, देखिए क्या आप आंसर बताइए, आप तो अपने हिसाब से इसका आंसर क्या लाएंगे। बताओ जल्दी। हाँ अजय, वो बताएंगे, आगे बताएंगे।
ठीक है, चलो मैंने आपसे सिंपल सा एक रूल कहा कि आपको जो भी लेंथ दी हुई है वो आपको लेना है ना, स्पीड आपको लेना है और उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है वो लेना है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, हमारे हर प्रकार के आंसर इससे आ जाएंगे। अब देखिए, आपको ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, 800 मीटर। कितने सेकेंड्स लगे हैं, तो स्पीड आपके पास नहीं है लेकिन टाइम आपको दिया है 32 सेकेंड, तो इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू स्पीड, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 से कैंसिल होगा ये 100 और 8 से कैंसिल होगा ये 4 और 100 बाय 4 मतलब क्या आएगा 25, लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये आपका आएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपसे पूछा किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। सो अगेन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 25 इंटू मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको मैंने आपको बताया था 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। सो अगर मीटर पर सेकेंड में पूछते तो आपका आंसर 25 ही था, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो आपका आंसर 90 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरा आपसे इसमें एक सवाल है, मेरा आपसे इसमें सवाल यह है कि यहां पे आपने पेड़ को पार करा, बोलो हां, आपने पेड़ को पार करा, ट्री को पार किया, इसका हुआ क्या भाई। मैंने बोल दिया कि पेड़ आ जाए तो आप रख देना और आप इसमें वैल्यू रख देना, वो सब अपनी जगह सही है, पर ऐसा क्यों किया हमने, क्या ये आपके दिमाग में नहीं आया, ऐसा प्रश्न नहीं उठा कि सर पेड़ को पार कर रहे हो, पेड़ का तो कुछ करा ही नहीं आपने, पार पेड़ को किया, रख दी लेंथ ट्रेन की, आंसर तो ले आए, आप भी खुश मैं भी खुश, पर ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ दिमाग में आया ही नहीं किसी के, किसी ने पूछा ही नहीं। अब जरूर बोलोगे हां सर मेरे दिमाग में आया था, पर अब तो बोलोगे ही ऐसा। कोई बता सकता है इसका कारण क्या है, ऐसा हमने क्यों किया। बताओ। स्पीड में 5/18 का मल्टीपल कर दें मतलब बिकॉज ट्री इज नॉट रनिंग, क्योंकि ट्री का कोई लेंथ नहीं होता, इसलिए ट्रेन का लेंथ रख देंगे, ऐसा। ट्री की लेंथ नहीं होती इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, थिकनेस नेग्लेक्टेड देखो, आप ये तो खैर सही कर रहे हो कि ट्री की लेंथ को हम नेग्लेक्ट करेंगे, पर कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, देखो ये एक आपका ट्री है, ठीक है, ये एक आपके पास ट्री है इस तरीके का, ठीक है, इस ट्री को क्रॉस करा ट्रेन ने। आप ध्यान रखिए भाई, ट्री के ऊपर तो ट्रेन चढ़ेगी नहीं, ऐसे तो ट्रेन चढ़ती नहीं, उसको क्रॉस करेगी। तो यहां पर हम ट्री को क्रॉस करने में या मैन को क्रॉस करने में या पोल को क्रॉस करने में ट्रेन की लेंथ इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेन ने अपने आप के बराबर की जो लेंथ है उसको पार किया। मैं आपको बताता हूं, इस ट्रेन की लेंथ आप मान लीजिए 800 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 800 मीटर है। ठीक है, जैसे ही ट्रेन इस पेड़ की रेंज में आती है हमारा टाइमर चालू हो जाएगा। हम कब तक काउंट करेंगे, हम तब तक काउंट करेंगे कि ये आपका पेड़ हो गया है ना, और ट्रेन की पोजीशन जब ये होगी तब तक हम काउंट करेंगे, ऐसे ही करोगे ना।
ट्रेन जब इस पोजीशन पे होगी तब हम काउंट करेंगे। तो ट्रेन ने जैसे ही पेड़ को टच किया था, हमने वहां पे 0 सेकेंड काउंट किया, है ना। और ट्रेन जब इस पोजीशन पे आ गई, जब उसका एंड जो था वो यहां आ गया, तब तक यहां से यहां तक उसको 32 सेकेंड्स लग गए मान लो। तो अल्टीमेटली ट्रेन ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो इतनी देर में उसने उतनी ही डिस्टेंस कवर करी जितनी उसकी लेंथ थी। ठीक है। किसी भी जो इमूवेबल है या जो फिक्स ऑब्जेक्ट है, अगर उसको ट्रेन कभी भी क्रॉस करेगी, तो उसको क्रॉस करने का मतलब होता है ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर की लेंथ जो है क्रॉस करी उस पर्टिकुलर टाइम में, है ना। भाई 0 सेकेंड पे वो यहां थी, और यहां तक वो जब पहुंचेगी तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी इस बीच में जिसकी जितनी उसकी लेंथ है। तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी आएगी, 800 मीटर ही आएगी। इसलिए हम ऐसे फिक्स ऑब्जेक्ट के केस में उनकी लेंथ तो लेते नहीं, हम उन्हें क्या लेते हैं, हम उनकी मतलब ट्रेन ने जितना टाइम लिया क्रॉस करने में, तो वो टाइम उसकी लेंथ के इक्वल होगा। समझ में आया। इसीलिए ट्री, मैन और कौन, पोल, ये तीन चीजों को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे जो ट्रेन है उसी के लेंथ लेंगे, क्योंकि उतने टाइम में ट्रेन अपने आप को पार करेगी। लेकिन जब यही चीज प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, है ना, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ है 1000 मीटर, और जैसे ही एक ट्रेन यहां आती है आप टाइमर स्टार्ट कर देते हो, तो यहां आएगी तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब ट्रेन यहां होगी तो आपका टाइमर क्लोज हो जाएगा, है ना। तो ट्रेन यहां थी और अब ट्रेन यहां पहुंच गई है, तो यहां से यहां तक उसने कितनी लेंथ कवर करी, तो इतनी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, और ये 800 उसकी लेंथ है, इसलिए इस केस में उसकी लेंथ हमेशा जुड़ती है। तो अगर किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो उसकी लेंथ और ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी, और अगर केवल फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो केवल आप ट्रेन की लेंथ को लेंगे। यस, आ गया समझ में सभी को। ठीक है। सागर, इतना इंग्लिश आना चाहिए भाई। मैंने कोई बहुत कठिन कठिन टर्म्स नहीं लिखे कि उसको हिंदी में बताओ। क्रॉसिंग टाइम मतलब पार करने में लगा समय, अब इतना तो इंग्लिश आना चाहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी इंग्लिश अगर नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ट्री अगर गिरा होता तो उसकी लेंथ लेते, और अगर ट्रेन पेड़ पे चढ़ती तो भी हम पेड़ की लेंथ लेते। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका आंसर दीजिए। अच्छा छत्रपाल, अच्छी आवाज आ रही होगी अब, है ना। हाँ, धर्म पढ़ रहे हैं, कमेंट बताओ तो क्या पढ़ना है। देखो, 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जैसे ही ट्रेन यहां आएगी आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब ट्रेन यहां पहुंचेगी जिसकी लेंथ 600 है, तो इतनी देर में ट्रेन ने इस 1000 को तय किया और खुद की लेंथ को भी तय किया, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1600 मीटर। कितने सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में। ये मीटर है, ये सेकेंड है। उसकी स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, पर पूछने वाला आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, आपका आंसर आएगा 144 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आपका आंसर 144। ओके है।
हाँ सुमित्रा, आपका कमेंट अभी दिखा है मुझे। ठीक है, 144 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी भी फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर ट्री, मैन या पोल को पार किया तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेना है, और अगर ऐसी चीज को पार किया जिसकी खुद की लेंथ भी होती है तो हम उसके साथ साथ ट्रेन की लेंथ को हमेशा लेना है, उसको नहीं छोड़ना है, इतना याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, करिए। अच्छा मुकेश, रूही आपने क्या लिखा, समझ नहीं आया मुझे। हाँ धर्म, क्या मतलब इसका, x × 5/18, समझा नहीं मैं। कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? x × 5/15 हो जाएगा लवी, वो भी करवा देंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। अमन 1000। कहाँ हो विश्वदीप तुम अभी? ठीक है देखो, 400 मीटर लंबी ट्रेन 2/3 मिनट में एक आदमी को पार करती है ना। देखो, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, यहां आप इस चीज को लेकर अलर्ट रहें कि या तो चीजें मीटर में हो या फिर किस में हो, सेकंड में हो, है ना। सो 400 मीटर अगर लंबी ट्रेन है और वो 2/3 मिनट में एक आदमी को पार करती है, तो 2/3 मिनट को अगर मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब होगा कितना, 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड। ओके है ना। तो आप 2/3 मिनट पे मत जाओ, देखो इसको आप एक स्टेप में करना सीखो। 400 मीटर लंबी ट्रेन ने 40 सेकेंड में एक आदमी को पार किया, मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार किया। इसको सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करने से स्पीड आएगी, है ना। और वही स्पीड, ट्रेन की स्पीड तो सेम है। जब वो एक 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कुछ भी पार करो, ट्रेन की लेंथ तो तब भी लेते हैं, तो उसको कितना समय लगेगा। देखो ट्रेन तो एक ही है, वो आदमी को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, स्पीड तो सेम रहना है, इसलिए हमने इक्वल लगा लिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड उसकी कॉमन है, आपको यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका 10। इसको सॉल्व करोगे 1150/x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 115 सेकेंड्स लगेंगे। ये आपका आंसर है। समझ गए? आप इसको दो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो, पर एक में करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा हाँ धर्म, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब सही लिखा ना तुमने? नहीं, शोभिक वो ऑफिस का नंबर है। ठीक है, अब यहां कई लोग क्या गलती करते हैं, वो केवल ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं, सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ ले लेते हैं, और ऑप्शन में हालांकि 75 है नहीं, अदरवाइज आप 75 को आंसर लगा देते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा विशाल, हाँ शिवानंद ऐड करेंगे, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अभी, सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ फंडा क्लियर हो जाएगा आपका आगे। अच्छा विश्वदीप,
अभी रुक जाओ जरा, थोड़ा कोरोना कम होने दो फिर आना। देखो 1000 मीटर लंबी ट्रेन, तो 1000 मीटर लंबी ट्रेन 2000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट में पार करती है मतलब 60 सेकेंड में पार करती है। तो एक सिग्नल के खंबे को, एक पोल को अगर पार करना है, तो पोल को पार करने का मतलब होता है ट्रेन की खुद की लेंथ, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपका 3000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स। ये कैंसिल हुआ आपका, 3 से ये कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड्स। ठीक है, एक्स का आंसर क्या आ गया आपका 20, ऑप्शन ए। बताइए आया समझ में सभी को? ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन दे आप उसको आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया करना। ठीक है, चलो अगला लेते हैं, इसको करो ध्यान से, आप इसको पढ़ें, है ना, बन जाएगा आपसे, आराम से बनेगा। अच्छा हितेश, अराउंड 50 क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर में, 50, 55, 60 देखा जाएगा। देखो 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5/6 मिनट, तो 5/6 मिनट को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 50 सेकेंड्स होगा, है ना, 50 सेकेंड्स होगा ये। तो 650 मीटर लंबी ट्रेन 850 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5/6 मिनट मतलब 50 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 1152 मीटर 1152 मीटर लॉन्ग ब्रिज, और मैं फिर बोल रहा हूं कि कुछ भी पार करो ट्रेन की लेंथ को नहीं भूलना, तो 650 जरूर ऐड करना, डिवाइडेड बाय एक्स कितना टाइम लगेगा। ये आपका कितना हो गया, 1500 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना 2 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया, है ना, अपॉन में x हो गया। तो ये आपने कैंसिल करा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना, 8 से 14 15, ठीक, अरे नीचे 50 है सॉरी, तो ये आपका 30 आ जाएगा। और अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 1802 डिवाइडेड बाय 30, इसको मुझे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे ना, यहां 1800 अगर होता तो ये एग्जैक्ट 60 टाइम्स कैंसिल हो जाता, पर क्योंकि 2 है तो 2/30 बच जाएगा, और 2/30 या 1/15 बोल दो, एक ही बात है। और ऑप्शन हालांकि ऐसे ही दिए हुए हैं, तो आपका आंसर आएगा 62/30, ऑप्शन डी। बताइए समझ में आया? अच्छा 7-8 क्वेश्चंस में टॉपिक खत्म। हाँ चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, करो इसको। अच्छा मुकेश एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, उस सुरंग की लंबाई बताइए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 800 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल है 78 किलोमीटर पर आवर,
है ना, और एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो ये 5/18 है। क्योंकि एक सुरंग है, एक टनल है, उसकी लेंथ मुझे नहीं पता और 1 मिनट लगता है उसको पार करने में। समझ में आया? ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ आ जाएगी, डिवाइड करेंगे हम किससे? स्पीड या टाइम से, और टाइम अगर दिया है तो इधर, स्पीड दी हुई है तो इधर, और स्पीड आपको क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये आपका 800 प्लस टी है, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा 78 इंटू 5/18 इंटू 60। फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 3 से कैंसिल कर दोगे इसको, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, और कितनी बार? 6 बार, है ना, 130। और ये तो आप इसको देखोगे तो 800 प्लस टी इज इक्वल टू 26 का 5 गुना 130 प्लस इंटू 10, ये आ गया आपका 1300। टी माइनस करो तो ये आपका आएगा 500 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जो टनल है ना, ये टनल है, तो टनल की लेंथ कितनी आएगी? 500 मीटर। ऑप्शन कौन सा? बी वाला। ठीक है, यस कीर्ति, आता है, ये सब में आता है, बी आंसर होगा। सोहन किसी ने पढ़ाया नहीं तो उसी का तो ये नतीजा है। कहीं से नहीं पढ़े भाई। चलो नेक्स्ट, इसको करो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन ही है ना, जैसा हमने अभी किया है उसी से थोड़ा सा लॉजिकल है। सागर कैलकुलेशन किया है भाई, कुछ भी अलग नहीं था इस प्रश्न में, बस टनल की लेंथ नहीं दी थी। अच्छा विश्वदीप, विश्वदीप मुझे एक बार तुम मैसेज करो, वहां मैं बता दूंगा तुम्हें। हाँ अमन, पुलिस के एग्जाम के लिए चैप्टर खत्म हो गया, ये 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो खत्म आपका एसआई कांस्टेबल इनके लायक लेवल खत्म हो गया इस क्वेश्चन चैप्टर का। इसलिए कोचिंग्स में क्या होता है, 8-10 क्वेश्चंस करवाते हैं और बस उतने में काम और हो भी जाता है, उसमें इतना ज्यादा लेवल आता भी नहीं है। 10 क्वेश्चंस कर लोगे चैप्टर खत्म पुलिस के लिए। देखो, एक ट्रेन 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात करें। अच्छे से समझेंगे। 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करना है, तो एक पेड़ मतलब ट्री, और एक ट्री को पार किया गया है 28 सेकंड्स में, और 35 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया गया है। सो प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितने सेकंड्स लगेंगे? 35 सेकंड्स लगेंगे, है ना। अब आप देखो, आपने अगर अभी तक के सारे शब्दों पे ध्यान दिया है तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे हम कितना बारीकी से हमें सोचने की जरूरत थी। आपको पता है कि ट्री को पार करना मतलब ट्रेन खुद को पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ तो ली ही होगी पर ट्रेन की लेंथ ली होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ट्रेन तो है, ये अंडरस्टूड है, और ये इनडायरेक्ट है। आपको दोनों को पढ़ के समझना होगा कि दोनों में ट्रेन तो कॉमन है ना, दोनों में ट्रेन कॉमन है। ऐड क्या हुआ है? प्लेटफॉर्म। तो मुझे एक बात बताइए कि 28 सेकंड के बदले 35 सेकंड लग रहे हैं, मतलब कितने सेकंड बढ़ गए? 7 सेकंड्स बढ़ गए। ट्रेन पहले भी थी, ट्रेन अभी भी है, पर प्लेटफॉर्म आ गया। प्लेटफॉर्म के आने से 7 सेकंड बढ़े, जबकि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 280 मीटर। मतलब ट्रेन 280 मीटर कवर करती होगी 7 सेकेंड्स में, मतलब ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ये अभी स्पीड आई है,
है ना, आपसे पूछा है उसकी लेंथ बताओ, तो ट्रेन की लेंथ निकालना है, तो ट्रेन की लेंथ मतलब ट्री को पार करने में लगा समय। तो अगर ट्रेन 40 की स्पीड से 28 सेकेंड्स में पेड़ को पार करेगी, जो कि खुद की लेंथ होती है, तो 1120 आ जाएगा, 1120। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 45 और 1120। क्लियर है? एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। 28 सेकेंड में एक पेड़ को पार किया, पेड़ को पार करने का मतलब होता है ट्रेन ने खुद को पार किया। 35 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ। तो दोनों में ट्रेन तो कॉमन है, तो टाइम एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 7 सेकेंड्स, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आ गया। मतलब 7 सेकेंड्स में 280 मीटर क्रॉस किया होगा, तो 7 सेकेंड्स में 280 मीटर क्रॉस किया, मतलब ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। और 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ट्रेन को 28 सेकेंड तक चलाया जाए, तो वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। इसलिए ट्रेन की लेंथ कितनी है, 1120। बाय चांस गलती से आप अगर 35 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ आएगी, उसमें से प्लेटफॉर्म की लेंथ माइनस करना, ट्रेन की लेंथ सेम आएगी। ठीक है? अरे यार, गलत टिक कर दिया क्या मैंने? ये लो पहला वाला, ए। ठीक है, करके बताओ सेम क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए फास्ट। हाँ मुकेश, कोई नहीं पढ़ाता है। एक ट्रेन 32 सेकेंड में एक आदमी को पार करती है, तो 32 सेकेंड में आदमी को पार करे मतलब इनडायरेक्टली ट्रेन ने खुद को ही पार किया है। और 40 सेकेंड्स में एक ब्रिज को पार किया है, तो ब्रिज तो वहां पर है, पुल तो वहां पर है, पर उसमें ट्रेन भी इंक्लूड है। तो आपने देखा कि 8 सेकेंड्स ज्यादा हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ 450 मीटर। तो अगर 450 मीटर को अगर हम 8 सेकेंड से डिवाइड करें, 450 डिवाइडेड बाय 8, सो यू विल गेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बट इसको सॉल्व मत करो, है ना, आपको यहां पे ना स्पीड एंड लेंथ, आप केवल लेंथ निकालो, स्पीड यहां से हटा दो, है ना। केवल आप क्या पता लगाओ, केवल लेंथ बताओ। ऑप्शन में स्पीड नहीं है तो स्पीड छोड़ दो, केवल आप लेंथ बताइए। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो स्पीड है। और अगर इस स्पीड से मैं उसे कितनी देर तक चलाऊं, मैं उसे अगर 32 सेकेंड्स तक चलाऊं, तो उसकी लेंथ आएगी 1800 मीटर। ये आपका आंसर है, डी। ठीक है, राइट, कोई डाउट नहीं। अरे इसको सॉल्व करके भी 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यों सॉल्व करना, रहने दो इसको ऐसा ही, आंसर आ जाएगा जल्दी आपका। चलो इसको करो। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, है ना। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक ट्रेन चल रही थी, अब यहां से दो ट्रेन स्टार्ट होंगी। दो ट्रेन्स बोलूं या ये ज्यादा बेटर रहेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ चलेंगे। दो ट्रेन्स हो सकती हैं, ट्रेन के साथ एक मैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पे वापस से पता है कौन सा कंसेप्ट आने वाला है, यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है।
तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीजें एक साथ चल रही हैं, वेदर इट इज ट्रेन और मैन, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो दो कंडीशंस बनेंगी, या तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, उनकी दिशाएं समान होंगी, या उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। ओके है। अच्छा, हमने देखो बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जो भी लेंथ है उसको ऊपर रखो, उसको डिवाइड करोगे आप स्पीड से, तो आपको क्या मिलेगा, टाइम। ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, लगेगा यही, पर क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो दो चीजें अगर एक साथ चलेंगी, तो यहां पे अब क्या होगा, लेंथ क्या होगी भाई, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जुड़ेगी, या दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप दोनों की लेंथ को प्लस करोगे। लेंथ क्या होगी, ऑलवेज प्लस। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, आप जानते हो, और अगर यही क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लेंथ तो हमेशा प्लस होगी, लेकिन स्पीड भी जुड़ेगी, और इक्वल में आ जाएगा उनका क्रॉसिंग टाइम, मतलब ये। समझ में आया? तो अगर दो ट्रेन्स एक साथ चलेंगी तो ये दो कंडीशंस वहां पर बनेगी, है ना। डिस्टेंस ऑलवेज प्लस होगी, कोई भी डायरेक्शन हो। स्पीड रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन में जा रही है अगर दो ट्रेन्स तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, चलो, तो इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होने वाले हैं, और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये दो दिखने में नए फॉर्मूले हैं, पर रूट यही है, जड़ यही है, इसी से ये दोनों निकले हैं, अगर आप दिमाग लगाओगे तो। अदरवाइज सब इसको रटवा देते हैं, नए फॉर्मूला बता देते हैं, बाकी आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे, चीज यही है। उसी को हमने, एक ट्रेन थी तो एक ही लेंथ होती थी, अब दो ट्रेन हैं तो दो लेंथ आएगी, बस इतना सा फर्क है ना। चलो, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये लो, करो इसको। सबसे पहले देखना है आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है, मतलब दिशा क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही बात है मुकेश। अच्छा प्रकाश, रुको तुम्हारे लिए लाते हैं मॉर्निंग में एक और बैच। चलो देखें, आपने सबसे पहले यहां पे अगर ऑब्जर्व किया हो तो यहां पे डायरेक्शन है ऑपोजिट, है ना। यहां पे डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस लगा दोगे, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले देखेंगे L1 L2 S1 S2 इक्वल टू टाइम। इतना क्लियर है, इतना तो आप करोगे, है ना। रख दो। एक की लेंथ कितनी है, 800, एक की लेंथ कितनी है, 1200, है ना। और एक की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये आपका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक की स्पीड मुझे 20 मीटर पर सेकेंड पता है, एक की स्पीड मुझे नहीं पता, और एक दूसरे को पार करने में लगता है 200/3 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लेना, 198 + 2 दैट इज 200/3। सॉल्व करा 2000। अब एक छोटा सा काम करना, इसको उधर ले जाना, इसको इधर ले आना, ये 200 यहीं रहने दो, 3 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा आपका 20 + S2।
इसको सॉल्व करोगे 10 × 3 आ जाएगा 30, 30 में से 20 गया तो आपको S2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन उन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट कर दो 10 × 18/5, तो आपको सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ सॉरी स्पीड क्या मिलेगी? उसकी स्पीड आपको मिलेगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। समझे? 36 आंसर आ जाएगा। दोनों की मैंने लेंथ रखी, एक की स्पीड थी, एक की स्पीड नहीं दी हुई थी, और आपको टाइम दिया हुआ था थोड़ा सा अलग तरीके से, वो दिया था 66 2/3। तो आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना आया? वो 200/3, और 200/3 रखा, सॉल्व किया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से मुझे बता दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको करके बताओ। सेम क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व सभी। सागर 66 2/3 को हम 2/3 नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है ना। परसेंटेज में उसको करते हैं, यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अमन, क्या समझ में नहीं आया लास्ट क्वेश्चन में? हमने कुछ नहीं करा, एक बार 800 लिया, एक की लेंथ 1200 ली, स्पीड 72 थी, 72 उसको कन्वर्ट किया 20, एक की स्पीड मुझे नहीं पता, 66 2/3 को सॉल्व किया, 198 + 2 200/3, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के उधर ले आया, इसको इधर, तो ये इनको जोड़ने पे आया कितना? 2000, इसको मैंने लिखा यहां 200, 3 ऊपर चला गया, और यहां क्या बचा आपका? 20 + S2, इसको सॉल्व किया तो आया 30, ये 10 आएगा, 30 में से 20 गया, तो दूसरे S2 की वैल्यू क्या आई? 10। ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो कौन सी डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में? अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो L1 + L2, S1 + S2 इक्वल टू टाइम। ठीक है, एक की लेंथ कितनी है? 525, एक की लेंथ दी है क्या? अच्छा, इस बार एक की लेंथ देखो, कोई ना कोई एक चीज गायब रहेगी, और वो कोई सी भी हो सकती है ना। एक की स्पीड दी हुई है आपको 36, एक की स्पीड दी है 90, तो मैं अलग अलग करने के बजाय दोनों को इकट्ठा कन्वर्ट कर दूंगा, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? 35 सेकेंड्स लगते हैं। ओके है, सो 525 + L2 इज इक्वल टू, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 126 × 5/18 और इंटू में 35, ये इधर चला गया बस, है ना। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 7 आया, 7 5 35, 35 और 35 मतलब आपको 35 का स्क्वायर लेना है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका 1225, है ना। तो L2 अगर निकालना है तो 1225 में से 525 गया तो ये आएगा आपका 700 मीटर। तो जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी लेंथ होगी 700 मीटर, 700 मीटर मतलब ऑप्शन डी। हाँ, वो वही जब मैन और ट्रेन होंगे ना, आएगा वैसा क्वेश्चन भी, उस केस में ओनली ट्रेन की लेंथ लेंगे, क्योंकि मैन की लेंथ तो होगी नहीं, तो मैन की लेंथ क्या हो जाएगी? वहां पे 0 हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है,
तो आपको बस ये देखना है क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। अरे कभी तो स्पीड में पढ़ाने दिया करो तुम लोग, कितना आराम आराम से पढ़वाओगे मुझसे। एक साल में कोर्स खत्म करोगे ऐसे में तुम लोग, एग्जाम ही निकल जाएंगे तुम्हारे। कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि हाँ सर आज हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, हमेशा सर कोई खींच के स्लो कर देना। अरे 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 90 को करो या इकट्ठा करो, एक ही बात है। अलग अलग सॉल्व करो या एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन 35 सेकंड का कोई फंडा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने वहां से देख के उसको लिख दिया। करो जल्दी। बढ़ जाएंगे तेज, टाइम लगेगा, बढ़ जाएंगे, लगाते रहो टेस्ट। रजत तुम्हारी बात समझ नहीं आई मुझे, तुमने क्या लिखा? देखो कौन सी डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में, अभी भी आपकी विपरीत दिशा ही है। इस बार ये क्वेश्चन जो है मतलब दो कंडीशंस एक साथ आई है ना, दो दो चीजें एक साथ इसमें आई है। तो इसको हम करते हैं, क्या आंसर आ रहा है? 500 400। अच्छा कर देंगे हरी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 3-4 हज़ार रुपए दे देना, वैलिडिटी 5 साल कर देंगे। ठीक है। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की, दो ट्रेन है और एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ उसकी हाफ है। मान लो इसकी लेंथ 2x है तो इसकी लेंथ क्या है? x है। दूसरी ट्रेन की लेंथ फर्स्ट वाली ट्रेन से हाफ है, आधी है। ठीक है, तो ये हमने लेंथ मान ली और जो विपरीत दिशा से आ रही है और उसकी स्पीड आपको दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये तो मैंने लेंथ रख दी उनकी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड प्लस होगी, एक की स्पीड 48 है, एक की स्पीड 42 है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इकट्ठा 5/18 से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड्स में पार कर जाती हैं। इतना कर लोगे, इतना करने से आपको उनकी लेंथ मिल जाएगी। तो इसको आपने सॉल्व किया 3x, इन दोनों को आपने जोड़ा तो 90 इंटू 5/18 इंटू 12। ठीक है, आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 6 से कैंसिल होगा आपका ये 2 बार, 3 से कैंसिल होगा ये 30 बार और इसको आपने सॉल्व करा तो 3x की वैल्यू 300 आएगी, मतलब x की वैल्यू 100 आएगी। और अगर x की वैल्यू 100 आएगी तो एक ट्रेन की लेंथ 100 है और दूसरी ट्रेन की लेंथ 200 है ना। ये आपका लेंथ आया, अभी एक आंसर नहीं आया। यह रेलगाड़ी, ये जो क्वेश्चन है वो पूरा इस पर बेस्ड है, वो फर्स्ट वाली ट्रेन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बोल रहा है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो अब यही वाली ट्रेन क्या करती है, ध्यान से समझना, है ना। ये वाली जो ट्रेन है जिसकी लेंथ है 200, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है ना।
तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ेगी, कितनी है वो नहीं पता, इसकी स्पीड कितनी है, फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड 48 है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और कितने सेकंड में पार करती है, 45 सेकंड में पार करती है। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा कितना, 200 प्लस पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 5/18 और इंटू हो जाएगा आपका 45। ठीक, इसको और अगर आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये आपका आएगा 9 2 जा 9 5 जा, 2 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 24, 24 का 5 गुना हो जाएगा 120, 120 का 5 गुना 600, सो प्लेटफॉर्म 600 में से 200 गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 400 मीटर, 400 मीटर इसका आपका सही वाला आंसर होगा। ये आंसर मेरा आ रहा है, आप लोग बताओ आपका क्या आ रहा है। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को? है ना, दो दो क्वेश्चंस थे, पहले आपको इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करने के बाद आपको दोनों की लेंथ पता चली। अब ये वाली ट्रेन अपनी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने के लिए हमें इतना सारा मशक्कत करना पड़ गया। ओके तृप्ति, हाँ दीवान ऐप से करवाओगे तो 3500 और तुम्हारे थ्रू करवाओगे तो 3000 में हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त का भला करना है तो सोच लो तुम। हाँ नियति, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। हाँ एक बार फिर से मैं समझाता हूं, आपने इस क्वेश्चन को या तो सीरियस नहीं लिया या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। फिर से सुनो, एक ट्रेन है, पूरा सुनना ध्यान से, एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ दूसरी ट्रेन की लेंथ उससे हाफ है ना, ये वाली मेन ट्रेन है। इस ट्रेन को ध्यान में रख के पूरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सेकंड जो ट्रेन है उसकी लेंथ इस ट्रेन की हाफ है। अगर ये वाली x है तो ये डबल होगी, या ये 2x है तो ये हाफ होगी, है ना। तो ये हो गई दोनों की लेंथ L1 प्लस L2। इसकी स्पीड 48 है, इसकी स्पीड 42 है, और वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमने इकट्ठा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों ने एक दूसरे को 12 सेकंड में पार किया। तो ये हो गया आपका 3x, ये हो गया 90, 5 18 12, हल किया, x की वैल्यू 100 आई, तो ये 100 मीटर लॉन्ग है, तो ये वाली कितनी है, 2x है। अब यहां पे बोला है यह रेलगाड़ी, यह मतलब पता है किसकी बात चल रही है, इसकी, ये जो पहली वाली ट्रेन है ये वाली, जिसकी लेंथ कितनी है 200। ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो आपको पता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम हमेशा लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 और प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालना है, और पहली वाली ट्रेन की स्पीड तो 48 है ना, तो इस स्पीड से 5/18, अब ये किलोमीटर पर आ रहे, और इसने इस प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार किया। इसके आगे बस मैंने कैलकुलेशन किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इसी मतलब फर्स्ट वाली ट्रेन की बात कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। लॉन्ग नहीं है ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है इसमें इतनी। बताइए, क्लियर है? अच्छा विशाल, अच्छा विनय आ गए, इंग्लिश की क्लास खत्म हो गई तुम्हारी। अमन, मैं 5-6 दिनों से बता रहा हूं भाई, तुम कहां गए हो इतने दिनों से, रोज बैचेस की जानकारी देता हूं फिर भी तुम पूछते हो। नहीं शशि, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, नेक्स्ट ये लो, टाइप 4। ये वाला तो आसान है भाई, इसको तो आप अच्छा मतलब बुरा बोल नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा विशाल, अच्छा कुशल, मजा आ रहा है? चलो किसी को तो मजा आ रहा है। कुछ लोग तो चैप्टर शुरू नहीं होता और वेट करते हैं चैप्टर खत्म हो जाए अब। देखो, दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 4 और 5 है, तो एक को 4x मान लो, एक को 5x मान लो, है ना। उनकी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड कितनी दी है? 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको यहां रखेंगे। और एक दूसरे को पार किया है 72 सेकेंड्स में, तो ये आपका 9x आ गया। ये आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 25 आएगा, इंटू 72 आएगा। 9 से कैंसिल करोगे तो 8 आएगा। x की वैल्यू आपकी 200 आएगी। 200 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो इंटू 4 करोगे, एक की लेंथ आ जाएगी 800, और इंटू 5 करोगे तो एक की लेंथ आ जाएगी 1000। ये आ गई आपकी दोनों की लेंथ। बस इतना ही आपसे पूछा था, 800 और 1000, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल है। अब यहां कई लोग सोचेंगे सर 90 कैसे रख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कि सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो आपको टेंशन भी ले लेना है भाई, वो S1 माइनस S2 हो या S1 प्लस S2 हो, आप कैलकुलेट करके उन्होंने बोल दिया कि आप तो 90 रख दो, तो S1 या S2 हो या S1 माइनस S2 हो, फर्क नहीं पड़ता, 90 दे दिया, उसको रखना है, खत्म। उससे वैसे भी भाई अपोजिट और सेम डायरेक्शन का यूज वैसे भी क्या होता है इसको निकालने के लिए, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये 90 आएगा, खत्म, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करो। ये वाला क्वेश्चन आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में किया है, इससे टफ क्वेश्चन किया है, ये तो इजी है। अच्छा शशि, अच्छी बात है तो, हाँ ऑप्शन से भी हो सकता है। देखो, दो ट्रेन हैं जिसकी लंबाई 1000 और 800 है, एक की लंबाई 1000 है, एक की लंबाई 800 है। ओके, एक ही दिशा में जाती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो हमें इनका S1 और S2 नहीं पता, लेकिन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगता है? 90 सेकेंड्स लगते हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, विपरीत दिशा में जाएंगी, तो 1000 है और एक 800 है, और एक हो जाएगा S1, एक हो जाएगा S2, और दोनों को कितना टाइम लगेगा? दोनों को 18 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचो, ये 1800 आ जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा, और इसको आपने अगर सॉल्व किया तो ये आएगा 20, और ये क्या है? S1 माइनस S2 है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1800 है, 18 इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100, और ये किसके बराबर है? ये S1 और S2 के बराबर है। ठीक है, S1 S2 के बराबर है। तो अब तो बहुत आसान है, ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिन्हें जोड़ने पर 100 और घटाने पर 20 आए? या तो ऐसे सोच लो, नहीं तो इक्वेशन बनाओ, S1 प्लस S2 100 और S1 माइनस S2 20, फिर प्लस माइनस कैंसिल, 2S1 सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि S1 60 है और S2 40 है ना। ये तो आप कर ही लोगे, इतना तो आता ही होगा आपको। ऑप्शन आएगा बी, एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 40।
इनका देखो शौबिक, ये जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, इनका हमारे जॉब में कोई यूज नहीं है। ये जस्ट आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। चेक किया जाता है कि आपका कितना दिमाग चलता है, आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो। जस्ट एक फिल्टर प्रोसेस है ये। बाकी इनका इवन SICI पार्टनरशिप, इनका भी कोई बैंकिंग जॉब में यूज नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा आपको ये। इनके बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते, और सिलेक्शन के बाद इनका काम भी कुछ नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है ना। थोड़े सा हमने फास्ट चला है, और अब मैं थोड़ा बताऊंगा तो अब थोड़ा आपके ऊपर से जाने लगेगा। आज इतना काफी रहने देते हैं। ठीक है। कई लोग ये लिखना भी चाह रहे होंगे, पर उनका दिल, दिमाग बोल रहा होगा लिखो, पर दिल उनका रोक रहा होगा कि नहीं, डांट पड़ जाएगी। ओके है, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, कुशल क्या बोलना है लास्ट में, बताओ। हरी फुल स्क्रीन करके देखा करो। अरे, S2 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा 2S1। 2S1 बराबर 120, तो S1 बराबर 60। S1 अगर 60 है तो S2 40 है। ठीक है। विशाल देखते हैं भाई। अच्छा, एक बात बताओ, आज आपको स्क्रीन में कुछ थोड़ा सा मतलब देखने में कुछ फर्क लगा? आज मैंने थोड़ा सा इसका कुछ ब्राइटनेस से चेंज किया है, तो आपको कल तक अच्छा दिखता था कि आज कल से अच्छा दिख रहा है, ये मुझे बताओ। कन्हैया, पता चल जाता है मुझे सब, इसी को तो अनुभव बोलते हैं। हाँ सागर, आएंगे। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, SSC CHSL, SSC MTS, सब इंस्पेक्टर पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, इन एग्जाम्स के हिसाब से आपका ट्रेन चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है। ओके। फाउंडेशन में तो ज्यादा ही मिलेगा भाई। अच्छा, फोकस को देख लेंगे। हाँ, ब्राइटनेस कम किया है। हाँ, मेन अगर ट्रेन और मेन आएगा ना वो भाई, तो हम मेन की स्पीड, मेन की लेंथ को इग्नोर करेंगे। आएगा वैसा सवाल, मैं बता दूंगा। हाँ, पहले ब्राइट था ना, आज थोड़ा सा एडजस्ट किया है। करते हैं प्रकाश, उसको भी करते हैं। बिल्कुल। बहुत इजी आता है मन। यस। अच्छा सुदीप। क्वेश्चंस का कलर चेंज कर दें। यस शोभिक।
क्रैश कोर्स मतलब एकदम एग्जाम स्पेसिफिक और बेसिक बेसिक चीजें बताना, एक मतलब एक पूरा रिफ्रेशर कि आपको एक पूरा फील आ जाए, पूरा आप समझ जाओ क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक यू भाई मुकेश। अच्छा कुशल, ये टॉपिक 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 क्लास या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। दो टोटल 3 क्लासेस में टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। अच्छा कन्हैया, अच्छी बात है। करेंगे सागर, क्वेश्चंस का कलर भी चेंज करेंगे। मिलेंगे तन्मय, मिलेंगे। सोहन में पढ़ा रहा हूं, 10 से 12 साल हो गए मुझे। हम्म। चलो भाई, तो अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, तुम लोग की बातें खत्म होती नहीं है। ठीक है। हाँ रुचि, क्या पूछा है आपने? मुझे दिखा ही नहीं आपका कमेंट। और ऐसे मत बोला करो, है ना, अब नहीं पूछूंगी तो ये नहीं होगा, मुझे कमेंट दिखा ही नहीं तो मैं कहां से बताऊंगा आपको। और ये आपको मैं कई बार समझा चुका हूं और आज के बाद नहीं समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा मन, अच्छी बात है तो। हाँ आईबीपीएस आरआरबी का थोड़ा इंटरफेस चेंज है, उसको देख लेना सब लोग, है ना। आईबीपीएस की वेबसाइट पे उन्होंने डाला भी है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। रीजनल लेवल के कारण, रीजनल लैंग्वेज के कारण थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा ठीक है। चलो सो मिलते हैं कल, ध्यान रखिए सब लोग अपना, टाटा बाय बाय गुड नाइट। पढ़ाई करते रहो, मस्त ऐसे ही रहो, और अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।